गुड आफ्टरनून बच्चों। आज जो है अपन ये दो क्वेश्चन रह गए थे चैप्टर नंबर 7.1 में। चैप्टर नंबर 7.1 के अंदर अपने दो क्वेश्चन बाकी थे। क्वेश्चन नंबर है अपना 29। ठीक है, सेक थीटा अपन ने वैसे तो कर लिया था एक क्वेश्चन, लेकिन अपना कुछ उसमें हाँ ठीक है, तो वो देखिए अपन करते हैं पी स्क्वायर माइनस वन, पी स्क्वायर माइनस वन, पी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू अपने को साइन थीटा प्रूव करना है। साइन थीटा अपने को प्रूव करना है भाई। तो p की वैल्यू है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बोलिए। कोई बात नहीं, मिस प्रिंट हो जाता है कई बार। किसके अंदर 29 आएगा ही नहीं। अब अपन कर लेते हैं एक क्वेश्चन की बात। हाँ भाई शांति। तो अब देखो अपने पास ये है p की वैल्यू है तो पी स्क्वायर अपन निकाल सकते हैं। पी स्क्वायर क्या निकलेगा अपना सेक स्क्वायर, सॉरी इसके अपन पहले तो इसके लगा देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इनटू tan थीटा। ये आएगा अपने पास। क्या बात होगी? सेक थीटा अपन ने क्या किया था भाई, 1/cos स्क्वायर थीटा। वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 अपॉन क्या आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पी स्क्वायर अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम, कोस स्क्वायर थीटा तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ये आ गया अभी अपने पास। ठीक है, -1 अपॉन वापिस ये आ जाएगा 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब अपने पास ये दो वैल्यू बच गई, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा ये ऐसे कैसे कर दिया भाई? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगा 1 प्लस। अच्छा मैं कंफ्यूज हो गया कि एक जैसी वैल्यू कैसे होगी। तो +1 है, ऊपर -1 और नीचे +1 है। ठीक है, अब देखो भाई, अब अपने को पी स्क्वायर प्लस 1 अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, और पी स्क्वायर -1 अपना क्या हो जाएगा, इनको अपने को tan की फॉर्मेट में भी फिर बाद में यहां तक आप उतार लो। अब देखो
बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 1 कैंसिल हो गया आपका, और ये 1 और 1 आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा अपॉन आपका आ जाएगा 2 प्लस 2 sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये है ना बेटा 2 sin थीटा। देखो ऐसे हमेशा वैल्यू मल्टीप्लाई में करती है अपॉन में अगर हो तो, प्लस में कभी भी ऐसे वैल्यू अपन नहीं काट सकते, ध्यान रखना। प्लस माइनस में कटती है, प्लस माइनस में कैसे कटेगी, हाँ अपॉन में कट जाएगी तो प्लस माइनस होनी भी तो चाहिए ना, कहां है प्लस माइनस। आप एडवांस मत पूछो, जो मैं बता रहा हूं उतना कर लो। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे अपन जैसे कि कुछ अपन कॉमन ले गए, अगर कट रही है वैल्यू तो उसको काट देंगे, अगर नहीं कट रही तो वैल्यू अपने को ऐड करनी पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो पूरी साइन के फॉर्मेट में है पूरी वैल्यू, तो इसमें कुछ आगे इसका सॉल्यूशन इसमें निकल नहीं रहा भाई, यहाँ से इसका आगे सॉल्यूशन हो नहीं रहा, हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि अगर फॉर्मूला भी लगाते हैं अपन तो आगे इसका जो अपने को साइन थीटा इसका आना चाहिए, इसके अपोजिट में क्या आना चाहिए, आरएचएस कितना आना चाहिए, साइन थीटा। साइन थीटा अपना ऐसे नहीं आएगा, इस वाली वैल्यू से नहीं आएगा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, या तो अपने को p+1 और p² + 1 और p² - 1 अपने को अलग अलग, फिर अब क्या करना पड़ेगा, अलग अलग अपने को निकालना पड़ेगा यहाँ पे। कहाँ पे, रुको रुको रुको, हाँ एलसीएम आएगा यहाँ पे, cos² माइनस में चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस cos² थीटा, ठीक है, और फिर जो है कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, cos² थीटा और cos² थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, sin² थीटा माइनस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा, ठीक है, और नीचे क्या आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखो sin² थीटा और cos² थीटा क्या होता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये तो नीचे तो आ जाएगा 3 प्लस 2 sin थीटा आ गया, ठीक है, 3 प्लस 2 sin थीटा, और ऊपर कैसे आएगा, अरे तो 2 और 1 कितना होता है, 3 नहीं होता क्या, तो सर एलसीएम लेने के बाद 2 कैसे आएगा, क्यों एलसीएम ले दो यहाँ पे, हां 2 कैसे आएगा, हां सर, अच्छा यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, ये बोल रहे हैं यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आएगा सर 2 भी नहीं आएगा, अरे क्या मजाक चल रही है, तो सर ऐसा ले रहे हैं 1 से, तो मैं निकाल रहा हूं, आपको पूछूं जब आप बताना, एडवांस मत बोलो आप, ठीक है, जो आएगा आप ले लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 + 2 sin थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, sin² थीटा माइनस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, sin² थीटा माइनस cos² थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 sin थीटा अपॉन ये अपना है 1 प्लस sin थीटा,
यहाँ पे भाई कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, नहीं बन रहा? ऐसे तो नहीं होगा ये आप एडवांस बोलते हो ना, तो क्या होता है? अरे याद करने के लिए कौन बोल रहा है आपको? फिर वही बात, आप एडवांस बोलते हो। अरे तो क्वेश्चन निकालने के बाद पूछो ना आप 10 जने एक साथ बोलोगे, 10 जनों की बात थोड़ी समझूंगा मैं एक साथ। कहाँ आ रही है हर क्वेश्चन में गलती? किसकी आ रही है? तो क्या हो गया, उसमें गलती आ रही तो आपसे नहीं होती क्या गलती? तो आपको आता तो आप निकाल दो फिर बोर्ड में। चलो ठीक है, छोड़ो। देखो भाई, p की वैल्यू अपने पास क्या है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। पी स्क्वायर अपन ने निकाल लिया, सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इनटू टेन थीटा। ये अपना है पी स्क्वायर। अब देखो पी स्क्वायर माइनस वन निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे भाई? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा टेन थीटा माइनस का क्या आ जाएगा? ये क्या है भैया अपना? पी स्क्वायर माइनस वन। अब तो ठीक है क्या? पी स्क्वायर माइनस वन हो गया अपना। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं लग रहा तो अपने को दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई। यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये तो हो जाएगा आपका टू टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये चीज समझ में आई क्या? यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को अपन ने क्या कर दिया भाई? टेन स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया, तो अपने पास आ गया टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये तो है पी स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू। अब इसमें क्या करेंगे अपन? टू टेन थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? टेन थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? सेक थीटा। टू टेन थीटा कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा? टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ये वैल्यू किसकी होगी अपनी? पी स्क्वायर माइनस वन की। अब अपने को क्या निकालनी है? पी स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू निकालनी है। ये है माइनस वन की वैल्यू। इसमें और अपन चेंज कर सकते हैं क्या भाई? अब पी स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू निकालो भाई। इसमें पी स्क्वायर माइनस वन है ये। अब पी स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू निकालो। इसमें क्या आ जाएगी? पी स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू इसमें यहाँ पे क्या कर दो भाई? प्लस वन कर दो। प्लस का वन आ जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ? सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन, ये माइनस वन का तो हो गया। अब क्या लगाएंगे भाई? टेन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं।
क्या लग जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या लग जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो पुट कर दो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे, तो आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1। तो ये तो आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा क्या ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? हाँ प्लस में, तो प्लस में 2 आगे आ गया बेटा, मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर आता है, स्क्वायर नहीं है ये 2 है, ठीक है, स्क्वायर नहीं है ये 2 है। या एक तरीका और है, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन, देखो पी स्क्वायर माइनस 1 है ना अपने पास भाई, पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू है अपने पास 2 टेन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको इक्वेशन 1 दे दो एक बार, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दी भाई। इसके बाद में क्या हो जाएगा, हाँ भी देखो ये अपने पास वैल्यू, अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, अपने पहले 2 से अपन क्या कर देंगे, देखो इसको अपन ये वाली वैल्यू इससे ही अपन क्या है पी स्क्वायर प्लस ये निकालेंगे, पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अगर मैं करता हूँ, अगर मैं पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 करता हूँ तो मेरे पास क्या जाएगा इसका पी स्क्वायर प्लस 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे क्या जाएगा 1, तो क्या जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसमें से इसी में से अपन कॉमन ले लेंगे भाई सेक सेक थीटा, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 2 प्लस 2 सेक थीटा इनटू tan थीटा, सर माइनस का कौन बोल रहा है माइनस,
हाँ भाई, अरे ये चीज समझ में आई क्या आपके? देखो ये -2 को अपन इधर लेंगे, ठीक है, तो क्या रहेगा अपना 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इनटू tan थीटा, ये t स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, आ गया आपका? आ गया क्या समझ में आपको? -2 को इधर लेके चले जाएंगे तो ये क्या जाएगा इधर का प्लस का 2, ठीक है, तो 2 में से 1 करेंगे तो p स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो ये अपनी वैल्यू है, ये क्या है, p स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू है, और ये अपनी क्या है, p स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू। अब समझ में आ गई? अब इसको यहां से उतार लोगे, ये उतार लो। इसमें अपन सेक थीटा कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ पे 2 सेक थीटा अपन कॉमन ले लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। अरे कर लिया क्या भाई? तो ये तो अपनी p स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू है, और ये अपनी p स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू है, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट किया था, ये अपना क्या है, p स्क्वायर माइनस 1, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और ये नीचे इक्वेशन है सेकंड है। अब अपना क्या है, p स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू अपने ऊपर आ जाएगी, क्या है अपने पास 2 tan थीटा अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा, और नीचे अपना क्या आ जाएगा 2 sec थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। ये वैल्यू कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अपने पास क्या बचा भाई, tan थीटा अपॉन sec थीटा, तो अपन इसको लिख लेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, cos से cos कैंसिल, क्या बचा अपना sec थीटा, सॉरी sin थीटा। दिख रहा है क्या आपको? अरे एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं, जरूरी नहीं है, कई बार अपन निकाल तो सही रहे हैं, लेकिन अपने को क्या है, कई बार अपन फंस जाते हैं, इसके अंदर फॉर्मूला अपना नहीं बनता। ट्रिग्नोमेट्री के निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, आपके ऊपर है आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करो। और कई बार अपन प्रैक्टिस करके जाते हैं, और एग्जाम में अपन जो प्रैक्टिस करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन उसको क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला अपन, या मान लो कुछ गलती भी हो जाए, फॉर्मूला गलत लगा दें अकॉर्डिंग टू, इसमें क्या है सेक, जैसे कि साइन थीटा है अपना, तो साइन थीटा कैसे आएगा अपने को इस तरीके से, तो इसको अपने को 2-3 तरीके से निकाल के देखना पड़ता है, जो अपन पहले निकाल रहे थे वो भी सही है और ये भी अपना सही है। तो साइन थीटा कैसे निकलेगा वो इंपॉर्टेंट है अपने पास। वैल्यू अपनी दूसरी आरएचएस की दूसरी भी आ सकती है, कई वैल्यू हो सकती है आरएचएस की, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। अरे बेटा तू इसको,
क्वेश्चन नंबर देखो भाई, आपका है क्वेश्चन नंबर 30। cos A अपॉन cos B क्या दे रखा है m, और n की वैल्यू दे रखी है cos A अपॉन cos A cos B cos A sin B। ये दे रखी है m cos A sin B। ठीक है, आपको निकालना है भाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू में आपको क्या दे रखा है cos स्क्वायर B इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो n स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, n स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इसका n स्क्वायर निकालो। तो cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर b, ये है n स्क्वायर। यानी अपना जो कहने का मतलब अपना RHS क्या है, cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b, ये अपना क्या है भाई RHS। ठीक है, अपन ने ले लिया LHS। LHS अपन लेंगे तो सबसे पहले n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर निकालो। तो अपने पास क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर a और ये हो जाएगा sin स्क्वायर b। मल्टीप्लाई में क्या है इसके cos स्क्वायर b। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है उसको अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, या फिर या बाहर से अपन एलसीएम भी ले सकते हैं, अपने ऊपर है कि अपने को किस तरह से वैल्यू निकालनी है। एलसीएम लोगे क्या पहले, या पहले cos स्क्वायर b को मल्टीप्लाई करोगे, बोलो। चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा cos स्क्वायर b इनटू sin स्क्वायर b। तो cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b अपना कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर b प्लस आपका क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे, तो cos स्क्वायर a इनटू cos स्क्वायर b। cos स्क्वायर b, अब देखो cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कट रहा है कि नहीं कट रहा, क्यों कटा, ये कटा क्यों भाई, ये वैल्यू क्यों कटी अपनी, क्योंकि ये क्या है मल्टीप्लाई में है। क्या है मल्टीप्लाई में, अपन ने अंदर वाले cos b को तो नहीं काटा, इसीलिए नहीं काटा क्योंकि ये मल्टीप्लाई की वैल्यू ही हमेशा कटती है, प्लस माइनस की वैल्यू कभी नहीं कटेगी। तो अपने पास अब क्या आ जाएगा, अपॉन अपने पास क्या आ गया sin स्क्वायर b। ठीक है, अब क्या करेंगे sin स्क्वायर b को बोथ साइड में अपन क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा cos स्क्वायर a, ठीक है, और यहाँ भी क्या आ जाएगा भाई cos स्क्वायर a, यानी क्या आ गया 2 cos स्क्वायर a। देखो अपन ने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया पहले। तो एलसीएम लेने के बाद में cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल हो जाएगा अपना। ठीक है, cos स्क्वायर b कैंसिल हो गया। अब अपना नीचे क्या बचा sin स्क्वायर b। ठीक है, तो sin स्क्वायर b को बोथ साइड में मैंने, दोनों साइड है ना, दो साइड है ना, प्लस का मतलब दो साइड हो गया अपने पास। तो पहले sin स्क्वायर b से इसको डिवाइड कर दिया, फिर इसको कर दिया। तो sin स्क्वायर b से sin स्क्वायर b कैंसिल, क्या बचा cos स्क्वायर a। इधर भी क्या बचा cos स्क्वायर a, यानी 2 cos स्क्वायर a। अपना क्या है भाई, क्या निकालना है अपने को, n स्क्वायर क्या आना चाहिए अपने पास, ये आना चाहिए cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b। यानी इससे तो n स्क्वायर अपना निकल ही नहीं रहा। तो यानी अपने को फॉर्मूला दूसरा, यानी पैटर्न, दूसरा पैटर्न अपने को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा भाई।
बातें मत करो भाई। कोस स्क्वायर ए अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा भाई? हाँ, एक मिनट रुको, ये कुछ यहाँ पे ए या बी में कुछ अपन ने गड़बड़ लिख दिया गया। ए और बी, ए आएगा यहाँ पे ए और बी है, सही है तो। एक मिनट रुको, एक मिनट बस। साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए और साइन, अरे यहाँ पे कोस स्क्वायर बी आएगा, ठीक है। अब कोस स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे। अब देखो ये एक छोटी सी मिस्टेक है, एक ये छोटी सी मिस्टेक है कि मैंने कोस स्क्वायर की जगह में एक फॉर्मूला होता है, मेरे को वो फॉर्मूला ध्यान में था, तो मैंने क्या किया, जैसे कि कोस है साइन बी, साइन है इनटू कोस बी, तो मैंने क्या कर दिया, कोस बी की जगह पे यहाँ पे क्या कर दिया, साइन बी कर दिया। देखो हो गई ना मिस्टेक, अब क्वेश्चन गलत हो गया है। तो क्या करना है, कोस स्क्वायर एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, वन ए हो चाहे बी हो, उनके जो अंदर की जो वैल्यू है अपने पास क्या होनी चाहिए, उनका जो बेस हो वो सेम होना चाहिए। तो बेस बी है दोनों का, तो सेम है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। तो अगर वन वैल्यू होती है तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, कोस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर बी, यानी ये एन स्क्वायर हो गया हमारा। अगर ये नहीं देंगे अपने को कोड, अच्छा कोड तो बनेगा ही इसमें, कोड तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो एन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 का हो गया। अभी कोई उतारना चाहे तो उतार लो, या आपने कर रखा है तो। सेवन 7.2 आएगी नहीं आपके, चैप्टर नंबर 8 निकालो। फर्स्ट का करेंगे अपन बाद में। 8 का चैप्टर, 8 के चैप्टर में क्या है अभी, क्या आ रहा है 8 के चैप्टर में बताओ, 8.1 है क्या? अच्छा मिसलेनियस ही है सिर्फ, तो 8 की है कि नहीं है उसके अंदर, 8 की रिमूव होगी या आएगी? अच्छा तो कौन सा चैप्टर करें भाई? दूसरा चैप्टर करवा दिया था क्या मैंने? एक मिनट भाई, अब आप सब अलग अलग बोलने लगे, अब आप चुप हो जाओ, मैंने सुन ली आप सबकी, चुप हो जाओ अब। आपके पहले वाले जो टीचर थे उन्होंने कौन सा चैप्टर करवाया था आपको? 16 वाला।
अरे अरे रुको रुको, अरे रुको, बोलो मत भाई। अच्छा 17 में बताओ कौन से चैप्टर आ रहे हैं? 17.1 में बताओ। चलो देखो भाई, अपन जो है 17 वाली एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, चैप्टर नंबर 17। बुक दे एक बार आपको। सेवनटीन वाला चैप्टर है भाई, हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के, ठीक है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति, और मेजरमेंट यानी मापना, किसी चीज को मेजर करना। तो अपन देखते हैं भाई इसमें सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति यानी मेजर सेंट्रल टेंडेंसी के टाइप्स के बारे में अपन बात करेंगे। कितने टाइप की होती है भाई? ये 2 टाइप की होती है, एक तो मैथमेटिकल एवरेज और एक एवरेज ऑफ पोजीशन। एक तो होती है मैथमेटिकल एवरेज, यानी इसको अपन हिंदी में बोलते हैं गणितीय माध्य, और एक बोलते हैं एवरेज ऑफ पोजीशन, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिति संबंधी माध्य, यानी उसकी जो पोजीशन है, जो अपने एवरेज ऑफ पोजीशन है, उसको बोलते हैं स्थिति संबंधी माध्य, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिकल एवरेज की। यानी मैथमेटिकल एवरेज को अपन क्या बोलते हैं भाई हिंदी में? गणितीय माध्य। तो देखो आपने पढ़ा होगा एएम, जीएम और एचएम। एएम का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिकल, ठीक है, अर्थमेटिकल मेजरमेंट, ठीक है, या अर्थमेटिकल मीन भी आप बोलते हैं, या एवरेज भी आप बोल सकते हैं, एक ही बात है। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर माध्य या औसत। समांतर माध्य औसत इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एएम, ठीक है। एक तो आपका हो गया एएम, दूसरा आपका हो गया जीएम, तीसरा आपका हो जाएगा एचएम। अरे क्या बात है, सीरियस हो जाओ यार, ठीक है, बहुत हो गया मजाक। तो पहले तो हो गया अपना अर्थमेटिकल मीन, फिर हो गया जियोमेट्रिकल मीन, और फिर हो गया हार्मोनिक मीन, यानी समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और अरात्मक माध्य, ठीक है। और दूसरा है एवरेज ऑफ पोजीशन, इसमें होता है मीडियन और मोड। एक तो हो गया जो मैथमेटिकल एवरेज, ठीक है, और एक हो गया आपका एवरेज ऑफ पोजीशन। एवरेज ऑफ पोजीशन, एवरेज ऑफ पोजीशन में आपके 2 पॉइंट है इसके अंदर, एक तो है मीडियम और एक है मोड। मीडियम को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं भाई? माध्यम, माध्य। और मोड को क्या बोलते हैं? बहुलक। इसको तो बोलते हैं माध्यम, और इसको बोलते हैं मोड, को बोलते हैं अपन बहुलक। और इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और ऋणात्मक श्रेणी, ठीक है।
AM, GM और HM। ठीक है भाई, सबके समझ में आया? ये मैथमेटिकल एवरेज है और ये एवरेज ऑफ पोजीशन। क्यों बता रहा हूँ आपको मैं भैया, 17 के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 17 में है, क्योंकि सारे चैप्टर के अंदर अपने को क्या पढ़ने हैं, यही पढ़ने हैं भाई, मैथमेटिकल एवरेज और एवरेज ऑफ पोजीशन। ये दो जो है आपको चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी है, निकालनी है। आपके जो है 17.1 में एक दो क्वेश्चन अपन करेंगे ताकि आपको इसका थोड़ा बेसिक पता चल जाए। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन है भाई, किस तरह से क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। जैसे कि आपको एवरेज निकालना है, ठीक है, एवरेज इसमें इसके अंदर एवरेज निकालना है। जैसे कि मान लो कोई कंपनी है और उसके अंदर एवरेज अपन कैसे निकालते हैं, कोई कंपनी है उसके अंदर मान लो 5 जने काम कर रहे हैं, 5 कोई भी 5 ऑब्जेक्ट है या कोई भी 5 पर्सन है, वो क्या कर रहे हैं, वर्किंग में है वहां पे। तो उनकी सैलरी आपको दे रखी है, उनकी सैलरी आपको अलग अलग दे रखी है। तो उनको अपन आपको पूछ ले, किसी भी या कंपनी के मैनेजर को पूछ ले कि भाई इनका जो एवरेज आपका कितना होता है, इनका एवरेज कितना होता है। तो एवरेज अपन कैसे निकालेंगे, निकाल सकता है क्या कोई एवरेज? एवरेज आता है निकालना आपको? बिल्कुल। तो टोटल नंबर ऑफ उनकी अलग अलग जितनी भी सैलरी है और टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, तो अपना क्या चल जाएगा, एवरेज। एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, औसत। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोलता हूँ एक कंपनी में भाई 5% काम कर रहे हैं, ठीक है, A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है, और एक मान लो 5% काम कर रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 5। अब आप बोल दो कि इनकी एवरेज सैलरी कितनी है। जैसे कि मैं बोल दूं A की अपनी है 8000 है, ठीक है, B की मान लो 6000 हो गई, C की अपनी 4000 हो गई, प्लस 2000 और इसकी भी मान लो 2000 है, अपॉन 5। अब देखो इनकी एवरेज सैलरी निकालनी है, तो कैसे ये निकालने हैं आपको, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको नहीं बताता। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है क्या, अरे क्या बोल रहे हो, बोलो आप बोल रहे हो कुछ। तो इनको टोटल करो भाई, इनका सम निकालो कितना हो जाएगा। देखो 2 2 4 4 4 8 8 और 8 16 16 और 6 कितना होता है 22। तो ये आ जाएगा आपका 22 तो आएगा क्या, अपॉन 5, 22000 अपॉन 5। तो 5 से अपन क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे भाई, तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका एवरेज है, क्या है इसका एवरेज है। एक तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कोई बोल दे कि आपको एएम निकालना हो, तो एएम कैसे निकालेंगे भाई, एएम, एएम अर्थमेटिकल एवरेज या अर्थमेटिकल मीन, ठीक है। और अच्छा, और जीएम, किसको बोलना है गुड मॉर्निंग। तो ये आपका क्या है भाई, एएम है, क्या है, एएम। अच्छा देखो, एएम जो होता है आपका, क्या हो गया, एएम जो है आपका, आपको एएम निकालने के लिए आपको फिक्स वैल्यू ऑफ नंबर आपको दिएंगे, दे जाएंगे भी इसके अंदर फिक्स वैल्यू ऑफ नंबर। जैसे कि जो फर्स्ट 10 ओड नंबर या फर्स्ट 10 इवन नंबर का जो है एएम निकालना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट 10 नंबर का ओड या इवन आपको निकालना है, तो उसके जो है उसके जो एएम है यानी एवरेज है उसका कैसे निकालेंगे, फर्स्ट 10 ओड नंबर,
फर्स्ट 10 ओड नंबर 1 से लेके कितने 20 तक कितने हो जाएंगे? 10, 1 3 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, इनको काउंट करोगे कितने हो जाएंगे? 10। 10 नंबर है, इनको आप फिर क्या कर लोगे? सेम ऐसे ही ऐड करोगे और नंबर ऑफ 10 जो है उसके 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 क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने के बाद में आपका क्या आ जाएगा? AM आ जाएगा, यानी एवरेज ऑफ मीन। ठीक है, या एवरेज ऑफ क्या आ जाएगा भाई? एवरेज ऑफ अर्थमेटिक। अब बाकी जो अब अपन जो है 17 वाला चैप्टर करेंगे नेक्स्ट डे, अपन सब्जी स्टार्ट करेंगे।